बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होने जा रही है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा शहर जैसे बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से अट गया है। लेकिन इन बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग्स को आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको इसमें एक खास बात दिखाई देगी। ध्यान से देखिए इन बैनर्स को, जिनमें आपको विपक्षी दलों के हर बड़े चेहरे की तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन जरा इन पोस्टर्स और बैनर्स को देखिए, जिनमें राहुल गांधी को ज्यादा बड़े आकार प्रकार में दिखाया गया है। इसके आसपास लगे बाकी बैनर्स में प्रिंटेड अन्य नेताओं के मुकाबले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर वाले पोस्टर्स को लगता है जैसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। कहा जा रहा है कि इस विपक्षी एकता बैठक में कांग्रेस और राहुल गांधी को ज्यादा वेटेज दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। इसे लेकर चर्चा है कि खुद कांग्रेस भी कहीं न कहीं इस बैठक में अपना दबदबा कायम करने या डोमिनेट करने के मूड में दिखाई दे रही है। इससे वे शायद ये संदेश देना चाह रहे हैं कि विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस ही होगी, और शायद इसकी आड़ में ये संदेश भी छुपा हो सकता है कि विपक्ष की इस एकता में 2024 के लिए प्रधान पद या पीएम पद के कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी को ही सर्व स्वीकृत किया जाए। हालांकि हाल फिलहाल कांग्रेस यही जता रही है कि राहुल गांधी को किसी बड़े पद की लालसा नहीं है। तो अभी क्या राहुल जी पीछे हैं? राहुल जी ही मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और आंख में आंख डाल के कोई मोदी से लड़ रहा है तो राहुल जी लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल जी के मन में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कुर्सी के लिए कोई मोह हो, पद के लिए कोई राहुल जी काम करते हों। वो जन सेवा की भावना से वो पूरा परिवार ही, मतलब अगर ये किया जाए, राहुल जी तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। 2009 में उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी। उस समय भी बन सकते थे, लेकिन वो कहाँ तैयार थे कभी। तो इसलिए राहुल जी हर कांग्रेसी के मन में, मेरे मन में भी है, और जो भी कांग्रेस पार्टी में काम करता है, अजीत बाबू हैं, चाहे दूसरा छोटा वर्कर से बड़ा वर्कर की राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन हम लोगों के चाहने से राहुल जी तैयार हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है। हम लोग की चाहत हो सकती है, और ये कभी भी नहीं ये है कि ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जिसको चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद। ये बात मैं मान सकता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। विपक्षी एकता बैठक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने भी बैठक से पहले केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए हैं। अलग अलग क्यों लड़ना, जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम सब लाइट माइंडेड पार्टीज हैं, तो हम अपने वोट का बिखराव क्यों करें। और जब एनडीए थी तो एनडीए पता है कितने दलों का गठबंधन था, तो क्या वो किसी के डर से इतने लोगों के साथ मिलकर के एनडीए बनाए थे? तो ये बेकार की बातें हैं। सही मुद्दा क्या है? आज जिस हिसाब से तानाशाही देश में चल रही है, अघोषित इमरजेंसी जिस प्रकार से लागू है, आज कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं, प्रशासन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मोदी जी से ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा मेहनती है, जो सीधे जनता से संवाद करते हैं। तो अगर वो बातें अगर देखा जाए तो किसी का हम लोगों को भय किस बात का है, किसी बात का डर नहीं है। आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी पटना पहुंच चुकी हैं। हालांकि पहले ममता बनर्जी को लेकर संशय था, लेकिन बाद में टीएमसी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मनमुटाव को भुलाकर इस बैठक में जरूर शामिल होंगी। 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष की इस बैठक को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।